Friends, I am Araj Jangid. Welcome to my channel. Today I am going to teach you past perfect continuous tense. How can we recognize this tense? If in the Hindi sentence there is say dash रहा था, say dash रही थी, say dash रहे थे, or then there is past perfect continuous tense. यदि हिंदी वाक्य में अगर से डैश डैश रहा था, से डैश रही थी और से डैश रहे थे आ रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। से के बीच में डैश मैं इसलिए लगा रहा हूँ, जैसे कि अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कहा था कि वहाँ पर कोई न कोई शब्द इसके बीच में आएगा। एज फार एज द हेल्पिंग वर्ब इज कंसर्न, हैड बीन इज यूज्ड इन दिस टेंस। जहाँ तक हेल्पिंग वर्ब का संबंध है तो वहाँ पर हैड बीन का प्रयोग करते हैं विद ऑल द सब्जेक्ट, सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन का प्रयोग इसमें होता है। देन वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग करते हैं। वी आल्सो यूज सिंस एंड फॉर। सिंस का प्रयोग कहाँ फॉर करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। आई हैव मेड 2 couplets फॉर द यूज ऑफ सिंस एंड फॉर द यूज ऑफ फॉर इन माई प्रीवियस वीडियो इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैंने 2 कपलेट तैयार किए थे, 2 दोहे बनाए थे सिंस के प्रयोग के लिए और फॉर का प्रयोग के लिए। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं उन दोहों को कि सिंस का प्रयोग बता रहा हूं कि तारीख वार माह बजे सनावे, फॉर छोड़कर सिंस लगम। इसी प्रकार से फॉर के प्रयोग के लिए मैंने एक कपलेट तैयार, एक दोहा तैयार किया था कि बजे छोड़ गिनती जहां आवे, सिंस छोड़कर फॉर लगावे। तो इस प्रकार से ये 2 दोहे आप मेरे प्रीवियस यू कैन सी इन माय प्रीवियस वीडियो इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये दोनों दोहे आप मेरे जो पूर्व का जो वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, उसमें आप देख सकते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब मैं बात कर रहा हूं अफर्मेटिव सेंटेंस या सकारात्मक वाक्य की। व्हाट इज द पैटर्न इन दिस सेंटेंसेस? First of all subject, then helping verb, then first form of the verb plus ing, then object, then since oblique for and then others. For example, सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से जिसका यूज करना है उसका प्रयोग अपन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 7 o'clock, वह 7 बजे से सो रहा था। तो ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 7 o'clock, यानी वो 7 बजे से जो है सो रहा था। द ट्रेन हैड बीन रनिंग फॉर 2 hours, ट्रेन 2 घंटे से चल रही थी। द ट्रेन हैड बीन रनिंग, ये देखिए सब्जेक्ट सबके साथ है। आई हैड बीन रिवाइजिंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग, यहाँ देखिए सिंस का प्रयोग किया है अपन ने, मॉर्निंग। आई हैड बीन रिवाइजिंग माई लेसन सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अपना पाठ जो है रिवाइज कर रहा था। एज फार एज द नेगेटिव सेंटेंस आर कंसर्न, जहां तक नेगेटिव सेंटेंस का प्रश्न है, सबसे पहले जो पैटर्न है, देयर इज अ पैटर्न इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मनीषा हैड नॉट बीन लिविंग इन जयपुर सिंस 2009। मनीषा जो है वो 2009 से जयपुर में नहीं रह रही थी। अब यहां पर देखिए मैंने 2009 यानी सन आ गया, 17 आ गया, तो उससे पहले किसका यूज किया? सिंस का यूज किया। यू हैड नॉट बीन रनिंग दिस शॉप फॉर द लास्ट 10 years। अब 10 years आ गया, इसका मतलब आपने किसका यूज किया? फॉर का यूज किया। तो यू हैड नॉट बीन रनिंग दिस शॉप, आप इस शॉप को, इस दुकान को पिछले 10 साल से नहीं चला रहे थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। द पैटर्न इज हेल्पिंग वर्ब, then subject, then been plus first form of the verb plus ing, then object, and in the end sign of interrogation. For example, had they been working in this office since July? क्या वे इस ऑफिस में जुलाई से काम कर रहे थे? Had it been raining for 2 hours? क्या 2 घंटे से वर्षा हो रही थी?
नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं बात कर रहा हूं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्यों के बारे में। द पैटर्न इज हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट एंड इन द एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। फॉर एग्जाम्पल, हैड वी नॉट बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटे से हॉकी नहीं खेल रहे थे। हैड मिस्टर बगड़िया नॉट टीचिंग फॉर 2 आवर्स, क्या मिस्टर बगड़िया जो है 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहे थे। थैंक यू वेरी मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।